हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि सभी बच्चों को पता लग गया होगा, फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें आपको अपने फिफ्थ सेमेस्टर के और सिक्स्थ सेमेस्टर के दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा जितने भी बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं, आपको फिफ्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए और सिक्स्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए जो ईजी सब्जेक्ट हैं, जो हर बार ज़्यादातर बच्चे लेते हुए आए हैं। तो इस वीडियो में देख लो दोस्तों कौन से सब्जेक्ट आसान रहने वाले हैं जो ज़्यादातर बच्चे सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। तो पहले दोस्तों मैं बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को दिखा देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट आपको फिफ्थ सेमेस्टर में सिक्स्थ सेमेस्टर में चॉइस करने चाहिए। फिर उसके बाद बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों को फिफ्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं और सिक्स्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। और हाँ दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एग्ज़ाम में भी पूरी हेल्प आप सबकी की जाएगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत या डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को दे दिया जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। अब मैं आपको दोस्तों बीए प्रोग्राम का फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बीए प्रोग्राम में लेने चाहिए फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स्थ सेमेस्टर में। तो फॉर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहा बीए प्रोग्राम वाले बच्चों का फॉर्म, ठीक है। जितने भी फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इसमें आपको फिफ्थ सेमेस्टर के और सिक्स्थ सेमेस्टर के दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने हैं, ठीक है। ऊपर फिफ्थ सेमेस्टर के करने हैं, नीचे आपको सिक्स्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने हैं। तो देख लो दोस्तों इजी सब्जेक्ट कौन से रहने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी कि जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं ये तो आपके सेम रहने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपने फर्स्ट ईयर में डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिए थे, चाहे हिंदी लिया हो, पॉलिटिकल साइंस लिया हो, हिस्ट्री लिया हो, जो भी आपने डिसिप्लिन में सब्जेक्ट लिया है वही सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो पहले डिसिप्लिन सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो पहले फिफ्थ सेमेस्टर में सेलेक्ट कर लेता हूँ डिसिप्लिन सब्जेक्ट। तो इस बच्चे ने हिस्ट्री लिया हुआ है डिसिप्लिन में, और क्या लिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस। तो ये दो सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये दो सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन के हर साल रहेंगे ही, फिफ्थ सेमेस्टर में भी रहेंगे और ये सिक्स्थ सेमेस्टर में भी रहेंगे डिसिप्लिन सब्जेक्ट। तो इसमें देख लेते हैं डिसिप्लिन सब्जेक्ट, ये रही हिस्ट्री, ठीक है, और ये आपकी पॉलिटिकल साइंस। तो ये चार सब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर के और सिक्स्थ सेमेस्टर के लगा के। तो ये चार सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्किल अनाउंसमेंट में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और जेनरिक इलेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो पहले फिफ्थ सेमेस्टर का दिखा देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एजुकेशन, ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे पिछली बार जो सब्जेक्ट लेते हुए आए हैं, ये सब्जेक्ट है दोस्तों एजुकेशन का, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे यही सब्जेक्ट लेते हुए आए हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। तो इसके लिए अनाउंसमेंट में दोस्तों एजुकेशन का ज़्यादातर सब्जेक्ट ये लिया जाता है। अब दोस्तों आपके ऊपर चॉइस है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर बच्चे यही सब्जेक्ट लेते हैं, एजुकेशन या दोस्तों हिस्ट्री, पॉपुलर कल्चर, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे ये आता है, पहले ऑप्शन पे एजुकेशन, फिर दूसरे ऑप्शन पे हिस्ट्री, पॉपुलर कल्चर। तो ये सब्जेक्ट ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। फिर इसके बाद कोई बच्चे पॉलिटिकल साइंस भी ले लेते हैं, लो योर राइट्स, ठीक है। तो वैसे दोस्तों मैंने इजी सब्जेक्ट बताया है, एजुकेशन का सही सब्जेक्ट है, ज़्यादातर बच्चे यही सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये तो आपका स्किल अनाउंसमेंट में हो गया, ठीक है। स्किल अनाउंसमेंट में आपने एजुकेशन ले लिया। अब दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव में कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये देख लो। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इकोनॉमिक्स। तो अगर दोस्तों आपको इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है, आपकी इंग्लिश सही है, तो आप लोग दोस्तों बेस्ट सेलर वाला ले सकते हो, ठीक है। और वैसे दोस्तों ज़्यादातर जो बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं वो हिंदी का लेते हैं जेनरिक इलेक्टिव में, ठीक है। मैक्सिमम ज़्यादातर बच्चे यही सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। तो ये सब्जेक्ट जेनरिक इलेक्टिव में ले लिया फिफ्थ सेमेस्टर में। तो यही सब्जेक्ट दोस्तों इजी रहने वाला है, हिंदी। तो इसमें यही सब्जेक्ट ले लेना। अब आपके ऊपर है कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। वैसे हिंदी ज़्यादातर बच्चे चॉइस करते हैं। तो ये तो दोस्तों आपके फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट हो गए। अब सिक्स्थ सेमेस्टर के देख लेते हैं, सिक्स्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। ये फिफ्थ सेमेस्टर के बेस्ट सब्जेक्ट हो गए। अब सिक्स्थ सेमेस्टर में देख लेते हैं सिक्स्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए। तो पहले इसके लिए अनाउंसमेंट में देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशन। तो इसमें जो सब्जेक्ट ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट करते हैं ये मीडिया इन एजुकेशन, सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें सब्जेक्ट ये सेलेक्ट करते हैं, मीडिया इन एजुकेशन। तो ये हर बार देखता हुआ आया हूँ, ज़्यादातर बच्चे मीडिया इन एजुकेशन ही सेलेक्ट करते हैं और ये इजी सब्जेक्ट आपका रहता ही है, ठीक है। एजुकेशन है तो एजुकेशन में कुछ भी आप लोग बना के लिख सकते हो। एजुकेशन के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। मीडिया इन एजुकेशन बेस्ट है मेरी तरफ से। और फिर इसके बाद आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट लेना है, हिस्ट्री लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है या इकोनॉमिक्स लेना है, इसमें इंग्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये सब्जेक्ट ले लेना, मीडिया इन एजुकेशन। अब दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव में कौन सा लेना है ये देख लो, कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं जेनरिक इलेक्टिव में। तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब दोस्तों इसमें भी ज़्यादातर बच्चे यही सब्जेक्ट लेंगे हिंदी का, और अगर किसी की इंग्लिश बेटर है तो इंग्लिश का सब्जेक्ट ले सकता है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये सब्जेक्ट इंग्लिश में आप लोग ले सकते हो, वैसे ज़्यादातर दोस्तों बच्चे हिंदी ही सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हिंदी ले लेना। तो मैं हिंदी ले लेता हूँ। तो ये सब्जेक्ट हो गए, बड़े इजी सब्जेक्ट हैं, कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है इनमें, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट चॉइस हो गए और सिक्स्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट चॉइस हो गए। तो ये सब्जेक्ट हैं, ये आप लोग सब्जेक्ट ले सकते हो। अब दोस्तों आपके ऊपर है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है। मैंने दोस्तों ये सब्जेक्ट बता दिए जो ज़्यादातर बच्चे सब्जेक्ट लेते हुए आए हैं बीए प्रोग्राम में, फिफ्थ सेमेस्टर में और सिक्स्थ सेमेस्टर में। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। और दोस्तों अगर कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये बीए प्रोग्राम की बात हो गई। अब दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट उनके पास हैं और कौन से सब्जेक्ट उनको लेने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहे बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों के सब्जेक्ट। तो डिसिप्लिन में देख लो कौन से सब्जेक्ट होंगे आपके पास, और स्किल अनाउंसमेंट में, जेनरिक इलेक्टिव में, इनमें देख लो कौन से सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे। तो पहले फिफ्थ सेमेस्टर के देख लो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले हैं चॉइस करने के लिए। तो डिसिप्लिन एक में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, डिसिप्लिन फर्स्ट। फिर डिसिप्लिन टू में आपको लेना होगा फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, पहला सब्जेक्ट हो गया। फिर दूसरा सब्जेक्ट हो गया इंडस्ट्रियल लॉ। अब दोस्तों इनमें से बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है जो ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। तो इसमें दोस्तों डिसिप्लिन एक में आप लोग ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स वाला, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। फिर डिसिप्लिन टू में आप लोग ले सकते हो दोस्तों इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है, ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। ये सब्जेक्ट आपका इजी रहने वाला है, ज़्यादातर बच्चे ये सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये डिसिप्लिन के सब्जेक्ट हो गए, एक एक ऑप्शन दिया गया है। अब इसके अनाउंसमेंट में देख लीजिए दोस्तों, दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। तो वैसे दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा आप लोग ये सब्जेक्ट ले लेना, पर्सनल फाइनेंस, ठीक है। अगर आपको ये सही लगता है तो ये भी ले सकते हो। बस मेरी तरफ से तो दोस्तों यही है, पर्सनल फाइनेंस ज़्यादातर बच्चे लेते हैं ये, ठीक है। और जेनरिक इलेक्टिव में तो एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, तो आपको यही सब्जेक्ट लेना होगा, ठीक है। यही सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन आ रहा है, इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर में मिलने वाले हैं जितने भी बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं। अब दोस्तों सिक्स्थ सेमेस्टर में देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये रहे सिक्स्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट है जितने भी बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे हैं। तो डिसिप्लिन एक में कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये देख लो, और डिसिप्लिन टू में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, तीन ऑप्शन आ रहे हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंड दूसरा ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो इसमें दोस्तों जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए यही रहने वाला है, बैंकिंग इंश्योरेंस या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ले लेना, ज़्यादातर बच्चे लेते हैं। सब में अकाउंटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, सब में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तीनों सब्जेक्ट में। तो आप लोग दोस्तों मेरी तरफ से ये बोलना चाहूँगा, ये सब्जेक्ट ले लेना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो डिसिप्लिन एक हो गया। अब डिसिप्लिन टू देख लो, इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। इनमें भी तीन सब्जेक्ट आ रहे हैं डिसिप्लिन टू में। तो इसमें से दोस्तों आप लोग ये सब्जेक्ट ले सकते हो, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ज़्यादातर बच्चे यही लेते हैं। अब आपके ऊपर चॉइस है तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। अब दोस्तों इसके लिए अनाउंसमेंट में देख लो, एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो यही सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, पर्सनल सेलिंग वाला। और जेनरिक इलेक्टिव में भी एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें भी यही सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। तो ये तो दोस्तों बीकॉम प्रोग्राम वाले सब्जेक्ट हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है आपके मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, एग्ज़ाम में भी पूरी हेल्प आप सबकी की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और शेयर कर देना, और दोस्तों चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना।